एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया प्रेम ऑफिशियल। सो गाइस, आ गई मैं फिर से ब्लॉग में और मॉर्निंग का टाइम है, ये सुबह के टाइम मैं आ गई थी। तो कल रात मैंने भिगोया था राजमा और आज मैं उड़द और राजमा बनाऊंगी। तो एक तरफ मेरी चाय जो है बॉईल हो रही है अच्छे से, मतलब अच्छे से पक रही है। और इस टाइम पे तो बस सुबह सुबह उठ के ये लगता है फटाफट से बस चाय मिल जाए, कोई बोले ना कुछ ना करे। तो मैं यहाँ पर जो हूँ राजमा को मतलब उबालने के लिए रख रही थी कुकर में, और मैंने इसमें डाला राजमा उड़द, मतलब दोनों क्वांटिटी बराबर लेके। और फिर इसमें मैंने डाला आधा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक डाला था। 2 चम्मच बड़े मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो इसको कुकर को जो है मैं चढ़ा दूँगी उबालने के लिए। और ये जब तक यहाँ पर अच्छे से राजमा उड़द उबल रहा है, इतनी देर में मैं आराम से बैठ के चाय पी लूँगी। और उस टाइम पे ना बस ये लग रहा है फटाफट से बस चाय मिल जाए। तो चाय भी मेरी लगभग बन चुकी थी। और इस टाइम पे घर में कोई भी चाय नहीं पी रहा है। हस्बैंड देवर जी, मैंने बताया था जैसे ये लोग उठते हैं 9 बजे या 9:30 8:30, इनका यही टाइम है। तो उठते हैं, बस नहाते धोते हैं और नाश्ता वगैरह भी बहुत मुश्किल से करते हैं, बस फटाक से चले जाते हैं। तो मैं फटाफट से चाय वगैरह पी के आ गई थी। और फिर इतने में लगे हाथ मैंने पानी भी भर लिया था, पानी भी आ रहा था। ये काम जो हो जाता है ना तो ये लगता है सारे काम हो गए थे, क्योंकि पानी भरना भी एक इजी नहीं होता है। मतलब साफ़ सफाई करके सारी बाल्टी सारी बोतलें वगैरह क्लीन करके तब जाके पानी वगैरह भरते हैं। और सबसे मुश्किल काम मुझे घर का यही लगता है, मैंने पहले भी बताया था। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, पानी वगैरह भर के फ्रिज में रख के। तो मैंने यहाँ पर चढ़ा दी कढ़ाई और मेरा राजमा उड़द जो था वो बॉयल हो चुका था अच्छे से। मैंने डाला था यहाँ पे ज़ीरा और सारे खड़े मसाले डाल दिए थे मैंने यहाँ पे, जैसे कि लौंग, काली मिर्च, तेज़ पत्ता, एक बड़ी इलायची। और साथ में मैंने डाल दिया था इसमें लहसुन। लहसुन को पकने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब अच्छे से ये पक जाएंगे सारे मसाले तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी प्याज। और राजमा मैंने भिगो दिया था, टमाटर अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, मैंने देखे नहीं थे। तो मैं भी इसी से ये ऐसी सब्ज़ी बनाऊंगी फ़िलहाल। तो वो प्याज भी मैंने अच्छे से डाल दिया इसमें, और बस हल्का सा नमक डाल के मैं इनको अच्छे से पकने दूंगी। उसके बाद ही मसाले ऐड करूँगी। जब तक जो है मैं अपने मसाले वगैरह निकाल के रख लेती हूँ, इतनी देर में प्याज वगैरह होता है। तो प्याज अच्छे से हो गया था और फिर मैंने अपने सारे मसाले जो थे वो ऐड कर दी। मसाले भी मेरे लगभग जो है पक चुके थे। और कुछ देर के लिए मैंने जो कैमरा अपना मतलब ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि दिशा भी उठ गई थी। फिर उसको मैं वॉशरूम वगैरह में लिए गई थी। टाइम पे दिशा का जो मॉर्निंग हो रहा है बहुत ख़राब हो रहा है गाइस। अदरवाइज़ बहुत अच्छा मूड होता था उसका, लेकिन अभी उसकी तबीयत अंदर से ठीक नहीं चल रही है। उसको फिर से सर्दी वगैरह हो गई थी। तो मसाले मेरे लगभग यहाँ पर मतलब बन चुके थे। मैंने राजमा और जो भी था इसमें डाल दिया था। और राजमे को ना मैं कभी भी शायद ही कभी कदार अकेला बनाती हूँ, वरना मैं उड़द के साथ ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे उड़द के साथ ही अच्छा लगता है। घर में सबको ही पसंद आता है। तो फाइनली मेरी दाल और राजमा जो था वो बन के रेडी हो चुका था। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पराठे सेकने। तो यहाँ पर मेरा मूड जो है बहुत ज़्यादा ख़राब था और मैं डांट रही थी दिशा को, क्योंकि जैसे हर किसी की मदर होती है, मॉम होती है, जो भी कोई होती है ना, वो यही सोचती है कि बच्चे जो हैं जो भी चीज़ बना के देना वो अच्छे से खा ले, उसको फिनिश कर दे। तो मेहनत जो होती है ना, चाहे कुछ भी बना के दे तो बच्चों को मेहनत जो होती है सफल हो जाती है। तो मैं दिशा को एक आध पराठा बना के देती हूँ। तो आज मेरा मूड थोड़ा अलग ही था, मैंने कहा राजमा बनाया तो मैं उसके साथ ही के पराठे भी बना लेती हूँ। अदरवाइज़ मेरी दिशा का हमेशा से यही ड्रामा रहा है और शायद मुझे लगता है यही रहेगा। तो मैंने उसको पराठा दे के आई थी, उसने क्या किया, पूरी थरिया पलट दी थी गुस्से के मारे कि मुझे नहीं खाना, फ़ोन मांग रही थी। इस वजह से मैं उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डांट रही थी। और इतने में उठ गए थे हस्बैंड, तो वो मुझे थोड़ा सा डांटने लगे थे कि बच्चा है। तो फिर मैं दोबारा से देखे आई थी, मैंने कहा खा ले अच्छे से। लेकिन उसका ना यही ड्रामा रहता है। अब बच्चे हमेशा, मुझे लगता है सारे ही बच्चे यही करते हैं। शायद जो अकेले बच्चे होते हैं जिनके घर में इकलौते वो तो ज़्यादा ही परेशान करते हैं, जिनके ज़्यादा नखरे देखे जाते हैं। लेकिन अब मैं दिशा को थोड़ा डांट में रखने लगी हूँ ना, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाने लगी है। और जैसे जैसे खाएगी वैसे वैसे थोड़े बहुत ठीक होती चली जाएगी। तो मैं फाइनली यहाँ पे बना रही पराठे। और फिर हस्बैंड को लग गई थी भूख बीच में, और मतलब उठ गए थे वो, मतलब रेडी वगैरह हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे लेके आ गई थी उनके लिए खाना। तो आज की थाली मेरी ये रही, राजमा चावल पराठे सैलिड एंड चावल। यहाँ पे मेरे घर में कोई अभी इस टाइम नहीं खा रहा, तो मैंने अपने लिए जीरा राइस थोड़े से ही बनाए थे। फिर उसके बाद मैं चली गई थी दवाई दिलाने के लिए दिशा की और हस्बैंड की। तो मैं भी अपने लिए खुराक बनवा के लेके आई थी, क्योंकि मेरी भी तबीयत है ना अंदर से अभी मतलब ठीक नहीं लग रहा, अंदर से फीवर लग रहा है। तो काफ़ी टाइम हो गया था। और वहाँ पे जैसे दवाई लेने गई थी 11-12 मुझे बज गए थे, और मेरे घर का काम ना सारे ऐसे ही पड़े थे।
तो मैं वापस आई थी तो 11 या 10 का ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा था। फिर मुझे मतलब दिशा के खाने का टाइम भी हो गया था। सुबह नाश्ता कराया था, मैंने पराठे दे दिए थे तो उसने बस आधा एक पराठा खा लिया था। तो फिर मैं बना के लाई सेरेलैक और दिशा को यहाँ पर मतलब आप देख सकते हैं कि पूरी वीडियो देखना गाइस, कैसे नखरे दिखाती है, क्या क्या मुझे जतन करने पड़ते हैं मतलब खिलाने के लिए। कभी मुंह बनाना पड़ता है तो कभी को उसको प्यार दिखाना पड़ता है। मतलब जो मैं कटोरी में बना के लाई होती हूँ वो मुझे फिनिश कराना होता है, मैं जैसे भी उसको करवाऊँ। तो यहाँ पे बस मैं दिशा को जो सेरेलैक में बना के लाई थी जैसे तैसे प्यार करके बना के, और मेरी हालत आप देख सकते हैं क्योंकि मैं बस ऐसे ही किचन से उठ के नाश्ता करा के हस्बैंड को और बस दवाई दिलाने चली गई थी। और हस्बैंड की तबीयत मेरे इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और उनके ना पैर में बाल तोड़ वगैरह जो होता है ना वो निकला है, उसकी वजह से उनको फीवर आ रहा है और वो भी काफ़ी मोटा हो गया है। तो इस वजह से उनको परेशानी हो रही है, तो गाड़ी वगैरह नहीं चला पा रहे हैं और थोड़ी सी जाने में दिक्कत हो रही है। तो मन है ना अंदर से उदास सा रहता है। तो बस फाइनली मैंने यहाँ पे दिशा को जो फूड था उसका वो खिला दिया था, फिनिश हो गया था। और आज बहुत बड़ा दिन हो गया मेरे लिए, जो सारी कटोरी जो फिनिश हो गई थी। चलो अब चलते हैं काम करने। और अभी तो मेरा काम वगैरह सारा पड़ा है, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और फाइनली मैंने बर्तन वगैरह सारे क्लीन कर लिए थे। तो आज बारी थी किचन के नीचे हिस्से की सफाई करने की। तो मैंने आटा चावल जो भी आपको बाल्टी दिख रही है ना, ये सारी चीज़ें ना ऊपर उठा के रख दी थी। तो जब नीचे क्लीन वगैरह करती हूँ तो बस सिलेंडर रह जाता है, बाकी की सारा सामान जो है मैं ऊपर उठा के रख देती हूँ अच्छे से, और बाल्टी वगैरह भी क्लीन करती हूँ। तो बर्तन वगैरह भी क्लीन हो गए थे। और आज कपड़े मेरे हैं नहीं क्योंकि देवर जी आए नहीं थे, नाइट में थे। तो हस्बैंड जो है उनके पैर में बाल तोड़ वगैरह है, तो इस टाइम पे मेरे कपड़े वगैरह नहीं हो रहे हैं। और थोड़े से अवॉइड भी कर रही हूँ मैं क्योंकि तबीयत सभी की ठीक है। तो एक दो कपड़ा अगर रह जाता है, वैसे मेरे पास एक दो कपड़ा पड़ा रहता था तो मैं डेली धोती थी, लेकिन अभी इस टाइम पे मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। तो फाइनली फिर सारा काम जो भी हो गया था, दिशा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि मम्मा आ जाए और उसको सुला दे। तो फटाक से मैंने यहाँ पे ये लगाई थी मतलब वाइपर मार दिया था और पोछा लगाया था। फिर फाइनली लगे हाथ, मैंने कहा था ये कपड़े वगैरह भी पड़े थे जो कि मैंने 2 दिन पहले धोए थे। अदरवाइज़ बहुत टाइम ले लेते हैं इस टाइम पे कपड़े सूखने में। हालांकि बारिश नहीं हो रही है लेकिन जब तक धूप नहीं निकलती है ना, जब तक नहीं सूखते। तो यहाँ पर दिशा ने ना चटाई पे पूरा पानी गिरा रखा था। मतलब पूरे दिन मेरा यही चलता है, माइंड कभी फ्री है कभी मतलब कभी फ्री रहता ही नहीं है। तो कपड़े वगैरह उठा के दे रही थी मेरे को यहाँ पे। तो गाइस अभी बस यही काम जो मेरा चल रहा है, यही सब कुछ चल रहा है, इतना खास चल नहीं रहा जो आप लोगों से शेयर करूं। तो यही सब जो कुछ है बस मैं यही शेयर कर रही हूँ सब। और अभी इतना लंबा वीडियो भी नहीं हो रहा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता तो अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैं कुछ चीज़ें अवॉइड भी कर रही हूँ, कुछ चीज़ें शूट कर रही हूँ। जो मैं चीज़ें मुझे लग रही मैं वही चीज़ें शूट कर रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और अभी जैसे जैसे तबीयत ठीक हो जाएगी तो वैसे वैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ काम को भी मैं अभी खुद से ही अवॉइड कर रही हूँ। तो यहाँ पर है ना दिशा कभी हैप्पी मेरा मुँह कर देती है तो कभी सैड कर देती है। मतलब कपड़े जो मैंने तय करके रखे थे उनको बिगाड़ रही थी, और तो कभी अपने आप से तय करके दे रही थी। तो पीछे डर के मारे छुप गई थी, मैंने बोला था कि पिटाई लगाऊंगी अच्छे से, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो मैंने ना थोड़ा सा काम में लगा दिया था इसको, मैं हमेशा यही करती हूँ। गाइस आज का वीडियो ये था, छोटा सा जैसा भी था आप लोगों से मैंने शेयर किया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।